गोत्र का अर्थ ये कि विभिन्न ऋषियों की संतानें अपने पितृपुरुषों के नाम से जानी जाने लगी या फिर गुरुओं के नाम से जानी जाने लगी, और उसका उद्देश्य ये था कि एक गोत्र के जो लोग हैं वो परस्पर जो हैं वो भाई बहन हैं, इसलिए उनका विवाह परस्पर न हो। और उसके पीछे आधार ये है, इस युग के सबसे बड़े जो समाज सुधारक क्रांतिकारी भगवान दयानंद हैं, उन्होंने इस बात पर बड़े विस्तार से विचार किया है और उन्होंने कहा है कि जो जीन्स हैं वो जितने दूर तक जाएं, मतलब एक कुएं का पानी और एक नदी का पानी, बहता हुआ पानी, तो जितने जीन्स को फैलने का अवसर मिलेगा उतना ही विकास होगा आनुवंशिकता का। तो इसलिए उनका कहना था कि दूर की गोत्र की कन्याओं से विवाह किया जाए, परंतु ये जो व्यवस्था हमारी स्मृतियों की है या हमारे धर्म ग्रंथों की है, उतनी ही प्राचीन हमको उदाहरण प्राप्त होते हैं बहुत बड़े बड़े स्तर पर बहुत निकट स्तरीय लोगों के साथ आपस के विवाहों के। मैं उनके उदाहरण यहाँ नहीं दूंगा क्योंकि बहुत समय नहीं है जी। तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि हिंदू समाज ने सभी पहलुओं पर विचार किया है, उनके गुण दोषों का विवेचन किया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जैसा कि अभी कहा गया कि जब समलैंगिक विवाहों को स्वीकृति देने का जमाना आ गया है, जहां कोई लौकिकता या कोई वैज्ञानिकता का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, ऐसी शादियां जिनसे प्रजनन नहीं होता, जिनसे संतान उत्पत्ति नहीं होती, तो ऐसी स्थिति में और जब सामाजिकता का बोध लोगों को नहीं कराया जाता कि सबूत विवाह की क्या हानियां हैं और सामाजिक दायित्व हमारे क्या हैं, ऐसी स्थिति में यदि एक लड़का और एक लड़की का परस्पर इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है, तो जो पंचायतें हैं, जो पंच हैं, उनको मानवीय आधार पर और वस्तुतः आज की जो परिस्थितियां हैं उनके आधार पर निर्णय करना चाहिए। और हकीकत यह है कि हमारा जो समाज है वो वर्ण व्यवस्था से बंधा हुआ समाज अब नहीं रहा है, हजारों जातियों उपजातियों में बट गया है, और अगर ये कठोर शब्द न लगे तो एक संकर समाज है, मिक्सचर समाज है, जिसमें न जाने आचार्य जी अभी जो आपकी प्रतिक्रिया आई है इन दोनों मामलों पर वो बहुत मिलीजुली और बहुत बैलेंस है। आपने बहुत लपी तुली बात कही है। मतलब आपने एक तरफ सामाजिक जो ताना बाना है या गोत्र की जो परंपरा रही है उसको भी आपने स्पष्ट तौर पर रखने की कोशिश की, और आज आपने ये समझाइश देने की कोशिश की है कि पंचायतों को भी इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन इसका एक और पहलू बन रहा है जिस पर ज्योत्सना जी अभी इससे पहले अपनी बात रख रही थी। अभी आपने आचार्य श्री को भी सुना, जैसा उनका कहना है कि गोत्र की अपनी परंपरा रही है, और जीन्स के बारे में वैज्ञानिक भी कहते हैं, लेकिन अब एक ही ऋषि की संतान और बहुत दूर तक वो जा चुके हैं। जी हाँ, और जैसा शुरुआत में उन्होंने कहा अगर ऐसे देखा जाए तो हम सभी मनु की संतान है, हम सभी आपस में भाई बहन है, यानी कहीं ना कहीं हम सबकी रूट एक ही है, एक साथ जुड़े हुए हैं हम। लेकिन आपने अभी बात सुनी, अब क्या होना चाहिए? सामाजिक बदलाव। सामाजिक बदलाव बहुत जरूरत है। कानून बनते हैं क्योंकि उस समय समाज के क्या जरूरतें हैं, क्या समस्याएं हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए कानून बनते हैं। और उसके बाद आज आप देखते हैं कितने कानून बदल गए हैं, कितने में परिवर्तन हो गए हैं, कितने छोड़ दिए गए हैं। तो आज के दिन में जब हम देखते हैं कि देश में तरह तरह की इन्फ्लुएंसेस आ रही हैं, और हमने ये भी ठान लिया है कि अगर हम मनु के संतान है, मानव जाति है, तो क्यों फर्क किया जाए, गोत्र में फर्क क्यों किया जाए? अगर दो व्यक्ति जो कि बालिक हैं वो अगर शादी करना चाहे, हाँ ठीक है, कानून के अंदर एक बात कहा जाता है कि सेम ब्लड रिलेशन के साथ शादी नहीं होनी चाहिए, ये तो साइंटिफिकली करेक्ट नहीं होगा, लेकिन सेम गोत्र तो कहीं नहीं कहा गया है। तो हमें समाज को समझाना पड़ेगा कि जिस तरह परिवर्तन हो रही है दूसरे फील्ड्स में, उसी तरह आज समाज में, हमारे सोच विचार में, हमारे बच्चों के सोच विचार में भी परिवर्तन हुई। आज मैं तो ब्राह्मण हूँ, लेकिन मेरी दूसरी लड़की ने एक खत्री और नॉन बंगाली से शादी की है, वो बहुत खुश है। उनके लड़के ने अभी क्लास 12 का इम्तिहान दिया है, 86% मार्क्स उसको मिले हैं। तो मैं तो कहती हूँ कि हमारे घर में ही एक ऐसी बाधा को तोड़ के
हमारी लड़की ने आज देश के और हिस्सों में देखा जाए और मामलों को देखा जाए तो और ज्यादा स्वच्छंदता देखने को मिलती है। और मैं मामलों को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसा आचार्य श्री ने जिक्र किया उनकी बात भी बहुत हद तक सही थी कि एक ऐसा समय जब समलैंगिकता जैसे विवाहों को भी आप मान्यता दे रहे हैं तो वहां पर फिर इन चीजों के बारे में सोचना, हालांकि कुछ पहलू है जिन पर उन्होंने गौर किया था और उन्होंने गोत्र को भी बहुत महत्वपूर्ण बताया, तो उनसे मैं जरूर जानना चाहूंगा कि हम सब मनु की संतान हैं, तो फिर मनु की संतान होने के बाद क्या हम सब आपस में भाई बहन नहीं होते? ऐसे तमाम मुद्दे और कुछ सवाल भी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। सवाल ये कि महिलाओं के गोत्र जो बदलते हैं या जो गोत्र की परंपरा है, क्या उसको वाकई में वैसे फॉलो किया जा रहा है जिस तरह से शास्त्रों में लिखा गया था, या जो उसके मकसद थे वो वाकई में आज पूरे हो पा रहे हैं या उनका औचित्य रह जाता है? और दूसरा, पंचायतों के अधिकार, 1 लाख रुपए का इनाम रख देना, इन्हें जिंदा या मुर्दा लेकर आइए, इस तरह के फरमान क्या जारी करने का अधिकार पंचायतों को होना चाहिए? एक छोटा सा ब्रेक उससे पहले लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे, हमारे दोनों मेहमानों से बातचीत जारी है, खास पेशकश जारी। लाइव स्पेशल में आज हम आपको दिखा रहे हैं हमारी इस खास पेशकश में कि किस तरह शादी एक बहुत बड़े बवाल का सबब बन सकती है, जैसा झज्जर में हुआ है। इससे पहले जयपुर में पिंकी और यश की शादी के दौरान देखने को मिला था। ज्योत्सना चटर्जी और आचार्य श्री धर्मेंद्र जी महाराज हमारे साथ लगातार बने हुए, हम दूरों से बातचीत कर रहे हैं अपने मेहमानों से, लेकिन आगे बढ़े और आचार्य श्री से कुछ सवाल करें उससे पहले कुछ सवाल, जो बड़े सवाल खड़े होते हैं वो ये कि क्या समाज के बदलने के साथ साथ कुछ चीजों का बदलना जरूरी था? और एक बड़ा सवाल ये कि शादी के बाद औरत का गोत्र क्यों बदला जाता है? ये एक बड़ा सवाल है और मुझे लगता है आचार्य श्री इस पर अपनी टिप्पणी जरूर देना चाहेंगे। आचार्य श्री, मनु की संतान हमें, जैसा आपने शुरुआत में कहा था, तो हम सब भाई बहने, आप, मैं, ज्योत्सना जी, हम सब एक ही प्रभु की संतान है अगर उस फिलोसफी पर चलें। और दूसरा ये कि गोत्र महिला का बदल जाता है, ये इन दो चीजों पर आप कुछ बात रखना चाहेंगे अपनी? ये कई बार गोत्र नहीं बदलता। हमारे यहाँ सत्यकाम नाम के एक ऋषि हुए हैं, उन्होंने अपना, जब उनसे गोत्र पूछा गया तो उन्होंने अपनी माँ के नाम पर कि मैं जाबाला का पुत्र हूं इसलिए मेरा नाम सत्यकाम जाबाल है। तो मातृसत्ता और पितृसत्ता दोनों ही हमारे यहाँ मान्यता प्राप्त करती रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो समाज है वो विश्व का एकमात्र सबसे अधिक विज्ञान सम्मत, विज्ञान पर आधारित समाज है। अभी ज्योत्सना जी ने जो बात कही कि वे बंगाली हैं और उनके संतानों ने नॉन बंगाली से विवाह किया है, तो ये तो आप मेरी बात की पुष्टि कर रही हैं कि जीन्स को बहुत दूर दूर तक जाने का और विकसित होने का इससे अवसर प्राप्त होता है। परंतु दूसरी ओर ये कितनी बड़ी विसंगति है कि हमारे पूरे जितने भी धर्माचार्य हैं, यानी हमारे 6 महान धर्माचार्य, यानी शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, इस प्रकार के हमारे बड़े बड़े जो धर्माचार्य हैं वो सब दक्षिण भारत से आए हैं। और दक्षिण भारत में एक परंपरा है कि जब तक मामा की बेटी है तो सबसे पहला अधिकार मामा की बेटी को है, मामा को है कि वो अपनी बेटी अपने भांजे के साथ विवाह कर दे।